हेलो दोस्तों, आज हम जो है ये ई रिक्शे की मोटर है। ये 1000 वाट की मोटर है ये वाली। और ये जो है ई रिक्शे की 850 वाट की मोटर है। ये सब फूकी हुई हैं। इसकी कॉइल जो है जल गई हैं। ये सभी इसकी कॉइल जली हुई हैं। इसको हम रिवाइंडिंग करेंगे। और एक मोटर ये है, ये मोटर भी जल गई है। ये जल गया है इसका ये, और इस प्रकार से ये मोटर जल गई है और ये भी जली हुई है। इसको हम काटेंगे और इसको रिवाइंडिंग करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक मोटर ये आई है। ये हमारे पास मोटर आई है, इसको हम खोलेंगे। इसमें इसका मैग्नेट भी निकलता है। मैग्नेट हमारे पास इसका मैग्नेट भी है। ये इसका मैग्नेट है। ये इसका मैग्नेट है। अगर मैग्नेट सही होगा तभी हमारी रिवाइंडिंग जो है सही सक्सेसफुल हो पाएगी, वरना हमारी रिवाइंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और इसको चेक करने के लिए पहले हम इसको चेक कर लेते इस प्रकार से। बिल्कुल सही है। ये देखो, ये छूट भी नहीं रहा। बहुत इसकी हार्ड चुंबक जो है इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसकी चुंबक बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाली एक ये मोटर है, ये भी इसका चुंबक है। ये जो है इसका चुंबक है। इसको हमने खाली कर रखा है। इसको हमने पहले ही निकाल लिया है, इस प्रकार से खाली कर लिया है। और इसको हम रिवाइंडिंग करेंगे इसके लिए हम। और ये इसका मैग्नेट है, ये भी सही है। इसका मैग्नेट जो है थोड़ी, क्योंकि ये 850 वाट की है, इसके कारण इसकी मैग्नेट जो है कम इंच की है, यानी कि ये पौने 2 इंच की होगी लगभग। और ये वाली मैग्नेट जो है पूरे 2 इंच की मैग्नेट है, और ये पौने 2 इंच की मैग्नेट है, क्योंकि ये 850 वाट की है। और ये वाली मोटर जो है 1000 वाट की है। ये वाली मोटर 1000 वाट की है। पहले हम इसको खोलेंगे। फिर ये पेचकस है। इसका टॉप हमने निकाल लिया ये। अब इसमें एक छल्ला लगा होता है और एक फ़ैन है। ये इसमें फ़ैन लगा होता है, जिसके कारण ये मोटर जब चलती है तो मोटर को ठंडा रखने के लिए, मोटर गर्म पड़ेगी, ज़्यादा गर्म पड़ेगी तो ठंडा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका प्लाट टूटा हुआ है, ये बेकार हो चुका है, नया लगेगा इसमें। ये हमने इस प्रकार से इसको सेट कर लिया। और सेट करने के बाद इसको हम इस प्रकार से खोलेंगे। ये पहले से ही खुल चुकी है एक बार मोटर। ये इसके कारण ये बहुत ही आसानी से खुल जा रहे हैं ये, वरना ये बहुत ही थोड़ा हार्ड, यानी बहुत ही कठिनाई से खुलते हैं ये।
क्योंकि ये मोटर खुल चुकी है इसलिए बहुत जल्दी क्या बोल रहा है मोटर? ये हट चुका है, इसको हम निकाल चुके हैं। ये इसमें बैरिंग लगा होता है, बैरिंग है ये इसका। और ये देखो ये मोटर जो है चुकी हुई है, सब जली हुई मोटर है ये जल चुकी है। और जिसके कारण ये जलने के कारण ये मोटर जो चल नहीं रही है, ये चल रही है तो बहुत ही हल्की चल रही है, स्पीड ही नहीं है बिल्कुल ही। और या फिर हम ये पेचकस है, पेचकस को इस प्रकार रख कर और इस प्रकार से रख के इसको बहुत ही हार्ड तरीके से ये निकलती है। ये देखो बिल्कुल ही जल गई है, ये बिल्कुल कार्बन आ चुका है इस पे। और ये मोटर बिल्कुल जंग आ गई है, काला काला बिल्कुल बेकार मोटर हो गई। इसको हम काटेंगे और काटने के बाद इसको भी हम रिवाइंडिंग करेंगे। और इसमें ये होता है इसका सेंसर प्लेट है। ये सेंसर, अगर सेंसर ख़राब होगा तब भी ये मोटर जो है आगे नहीं बढ़ेगी, चलेगी नहीं। ये सेंसर प्लेट है, इसमें 3 जो है ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। इसमें इसको फंसा के और लेवल के हिसाब से रखा जाता है, जिससे ये जो है ये सेंस कर सके और ये आगे बढ़ सके। तो ये मोटर है और ये इसका मैग्नेट है। ये इसका मैग्नेट देखे सही है, ख़राब हो चुका है। इसका मैग्नेट बहुत हाई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई है इसका मैग्नेट। ये मोटर जो है बांध कर कामयाब हो जाएगी। और जिसका मैग्नेट ख़राब हो जाता है उसको हम रिवाइंडिंग भी कर देंगे, तब वो मोटर चलेगी ही नहीं। तो फिलहाल इसको हम बाद में काटेंगे, पहले काटेंगे इसको काटेंगे कि ये जो है एक आध दिन बाद जाएगी, ये पहले जाएगी। तो इसको फिलहाल हम इसको हम बाद में ये इसका सेंसर है। देखो ये है सेंसर प्लेट, 3 ट्रांजिस्टर होते हैं। ये सेंस करते हैं मोटर को, सेंस करने के लिए करके ही आगे बढ़ाते हैं। ये 3 फेस मोटर होती है, इसमें देखो 3 तार होते हैं मेन लीड, और ये 3 फेस मोटर होती है। ये 1 2 3 तार। अब इसको हम काटना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनके जो तार हैं इनको इस प्रकार से कटर की सहायता से हम हटा देंगे। ये स्लिप है। ये पहले हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। इसको इस प्रकार से हम काटेंगे।
इसके द्वारा हम मोटर को काट सकते हैं आसानी से। इसको इस प्रकार रखेंगे हम। पहले तो इस मोटर में देखो ये प्लास्टिक की ये दिख रही है प्लास्टिक की स्लिप, इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के पहले हम इस प्रकार से इस प्रकार से ये पत्तियां दिख रही हैं हमें, ये ऊपर आ चुकी हैं। अब हम इसको नोज प्लास की सहायता से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए पत्ती पहली, दो निकली, 3, हमने ये सारी पत्तियां निकाल ली हैं। अब इसको काटना स्टार्ट करेंगे, इसकी सहायता से हम काटेंगे। अब इसको इस प्रकार से काटेंगे, इसको रखेंगे हम इस प्रकार से।
प्रकार से देखो ये मोटर लगातार बहुत ही अच्छी तरीके से कट रही है, फिनिशिंग होती आ रही है। हम सभी को हम इस प्रकार से काट देंगे। हम इस मोटर को हम काट चुके हैं। एक साइड से हमने मोटर को काट लिया है। अब हम इसको हम निकालेंगे। और यार एक साइड से हम क्या करेंगे, इसको हम ये पहले हम इसकी एक साइड से ये अच्छे तरीके से काट देंगे। अब हम इसकी जो एक गुच्छी है इस प्रकार से हम इसको काट लेंगे। और इसके तार गए कितनी बच्ची में है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 का है निकला है। इस प्रकार से हम इसको खींचेंगे।
इस प्रकार से हमने इसको काट लिया है। बिल्कुल साफ हो गया है ये। हमें इसके किनारों का ध्यान रखना पड़ता है, ये किनारे टूटे ना, वरना दिक्कत हो जाती है बांधते वक्त। इस प्रकार के मोटर को हम काटते हैं और ये इतना सारा इसमें ये निकल के आ गया है। अब इसको हम रिवाइंडिंग करेंगे और रिवाइंडिंग करने के लिए हमें वायर की आवश्यकता होगी। ये है तार है, इसके द्वारा हम इस मोटर को बांधेंगे। अगले पार्ट में हम इस मोटर को रिवाइंडिंग करेंगे और दिखाएंगे रिवाइंडिंग कैसे की जाती है।